कहा जाता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तब इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि विकसित राष्ट्र बनने में एक बड़ा रोड़ा न्याय में देरी है। न्याय में देरी के जो तमाम कारण हैं, उनमें से एक न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, आज देश की न्यायपालिका खुद कटघरे में घिरी हुई नजर आ रही है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न फिर से सतह पर आ गया है। आज आम जनता न्यायपालिका को शक की निगाहों से देखती है। समय के साथ ये धारणा आम होती जा रही है। न्यायपालिका अपना काम सही से नहीं कर रही। अदालतों से जिन लोगों का वास्ता पड़ता है, उनमें तो ये धारणा कहीं अधिक प्रबल है, क्योंकि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिलता। निचली अदालतों की दयनीय दशा से आम जनता कहीं अधिक अवगत है, जहां तारीख पर तारीख का सिलसिला जारी रहता है। लंबे समय से चल रहे मामलों की संख्या करोड़ों में है। अब जस्टिस वर्मा मामले के बाद ऐसा कहना और कठिन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के दौरान मिली अधजले नोटों ने एक बार फिर से न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बड़ा चर्चा का ये विषय बन चुका है। फिलहाल जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने के फैसले को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की जांच तत्काल शुरू क्यों नहीं की। इसके साथ ही सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां क्यों इतना सक्रिय नहीं हुई। क्या कारण रहा जो नोट जलने की घटना की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये सवाल उठना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए भी है कि ऐसे ही अधजले नोट किसी कारोबारी या फिर नौकरशाह या फिर अन्य किसी के यहाँ मिलते तो क्या पुलिस और न्यायपालिका इसी तरह से व्यवहार करती। दोस्तों, हाईकोर्ट के जज के घर में मिले करोड़ों नोट जो कि अधजले थे। इस मामले में अभी तक ये तो नहीं पता चला कि सच क्या है, लेकिन इस मामले की जांच जल्द होनी चाहिए, वरना पहले के मामलों की तरह ये भी मामला लोगों की याद में ओझल हो जाएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के मामले की जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी है। वो ये पता लगा रही है कि जस्टिस वर्मा के घर मिले अधजले नोट किसके थे और कहां से आए। इसकी जांच इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता अधजले नोट किसके हैं, कहां से आए हैं। वे खुद को फंसाए जाने की साजिश की संकेत कर रहे हैं। आपको बता दूं, उनके आवास के जिस आउट हाउस में आग लगी, वहां उनका या उनके परिवार के सदस्यों का आना जाना नहीं था। उनका यह भी कहना है कि आउट हाउस में लगी आग के दौरान नोट जले, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। लेकिन दोस्तों, ये आखिर कैसे संभव है, पता नहीं क्या सच है, लेकिन इस मामले की जांच जल्दी होनी चाहिए, वरना पहले के मामलों की तरह ये भी लोगों की याद में ओझल होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया है और एफआईआर दर्ज करने की जरूरत से भी इनकार कर दिया। लेकिन क्या अगर यही सेम मामला आम आदमी के साथ होगा तो क्या उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती? दोस्तों, इस मामले की जांच होने तक जस्टिस वर्मा को छुट्टी पर भेजा जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्हें वापस उनके पेरेंट कोर्ट भेज दिया गया। हालांकि उन्हें कोई न्यायिक काम करने के लिए अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इस बात से भी अनदेखी नहीं किया जा सकता कि कॉलेजियम के फैसले से इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत अन्य उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशन सहमत नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार हाई न्यायपालिकाओं में न्यायाधीश के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी मामले की नीर और चीर ढंग से जांच नहीं हो सकी, ना ही आरोपित जज को हटाया जा सका। दोस्तों, आज जो न्यायपालिका की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। लोगों को समय समय पर न्याय नहीं मिल रहा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति की जानी चाहिए जिससे न्याय मिलना आसान हो सके और लोगों को सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े, इससे उनका नुकसान भी कम हो सके। दोस्तों, अच्छा होगा कि सरकार के साथ मिलकर इस पर विचार और विमर्श किया जाए, वरना ना तो न्यायपालिका की साख बचने वाली है और ना ही लोगों की समय पर न्याय मिलने वाला है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।